नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो आनुवंशिक पुनर्योजन जो होता है ये बैक्टीरिया में कहीं ना कहीं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इंक्लूड थ्री मेथड, यहाँ पे तीन मेथड आपको देखने पड़ेंगे। पहला है रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है पारक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन, और तीसरा है कंजुगेशन। तो तीनों नाम आप याद कर लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले हम संयुग्मन से बात करेंगे। संयुग्मन है संयुग्मित होना, पास पास आना, युग्मित होना, पेयर बनाना। नाम से ही क्लियर है कि कंजुगेशन का मतलब है युग्मित होना, पेयर बनाना। तो यहाँ पर हम एक मेल सेल लेंगे और एक फीमेल सेल लेंगे। दोनों सेल बैक्टीरिया के हैं, एक एफ मेल है एक एफ फीमेल है। आप सभी जानते हैं कि जो पाइलस है उसका यहाँ पे बहुत अच्छा रोल है। तो कहीं ना कहीं दोनों सेल जब पास आते हैं तो पाइलस के द्वारा एक दूसरे के आप बोल सकते हो कि सेल वॉल को कहीं ना कहीं काटते हुए एक पाइलस दूसरी की बॉडी के साइटोप्लाज्म से अटैच हो जाता है। ऐसे में पहले सेल के पास जो एफ फैक्टर है, जो मेल के पास, ओनली मेल के पास ही एफ फैक्टर है। तो ये एफ फैक्टर कहीं ना कहीं इसकी कॉपी, इसकी एक जो एफ फैक्टर इज जेनेटिक मटेरियल, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल एफ फैक्टर कहीं ना कहीं दूसरी सेल में भी जाना चाहिए। तो एक सेल का जो एफ फैक्टर है वो दूसरी सेल में जाएगा और कहीं ना कहीं ये कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से पॉसिबल होगा। तो एक जो फैक्टर है वो दूसरे में जैसे ही पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं दोनों सेल के पास अब एफ फैक्टर है और दोनों ही फिर मैच्योर हो जाएंगे। अच्छा, जानने वाली और समझने वाली बात ये है कि अब जो आगे हमें मैच्योर सेल मिली है उसमें फर्दर मेल और फीमेल दोनों में ही एफ फैक्टर रहेगा। एफ फैक्टर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थ्रू कंजुगेशन। तो यहाँ पर जो कंजुगेशन है कहीं ना कहीं इसके द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थी, तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिला? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोनर एफ प्लस इज अटैच टू रिसिपिएंट सेल एफ नेगेटिव, यानी कि जिसे हमने फीमेल बोला था, विद द हेल्प ऑफ सेक्स प्लाई। सेक्स प्लाई फंक्शन एज अ कंजुगेशन ट्यूब। तो यहाँ पर जो प्लाई जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्यूब की तरह काम करेंगे। द एफ फैक्टर एफ प्लाज्मेट नाउ रेप्लिकेट एंड रेप्लिका मूव टू एफ नेगेटिव थ्रू द कंजुगेशन ट्यूब। तो कहीं ना कहीं एफ पॉजिटिव का जो एफ फैक्टर है वो एफ नेगेटिव में पहुंच जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है आपको। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव में क्या अंतर है। तो द बैक्टीरिया रिमेन पर्पल कलर एंड ग्राम स्टैनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग विद एल्कोहल। जब भी हम बैक्टीरिया की स्टैनिंग करेंगे और उसे हम जब धोएंगे एल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर जब इसकी हमने वॉशिंग की है तो कहीं ना कहीं जिसमें जो स्टैनिंग किया है वो पर्पल कलर का किया है। और वहीं पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टैन। तो कहीं ना कहीं जो आपने स्टैनिंग की है वो ग्राम नेगेटिव स्टैनिंग को नहीं रख पाएगा लॉन्ग टाइम, और जैसे ही आप पास करेंगे वो स्टैनिंग छूट जाएगी। यानी कि जो नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसमें जैसे ही आप अल्कोहल से धोएंगे तो वो स्टैनिंग जो है गायब हो जाएगी, एक कलरलेस हो जाएगा एक तरह से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, बहुत सुनना सब, सिंगल लेयर होती है। और वहीं सेल वॉल इज बाई लेयर, यानी ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है बाई लेयर। बाई लेयर मतलब दो लेयर होती हैं उसके अंदर। सेल वॉल ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेंस की बनी होती है, 20 से 80 एनएम थिक होती हैं। वहीं सेल वॉल जो है पेप्टाइडो ग्लाइकेंस की बनी होती है, 8 से 12 एनएम थिक होती हैं। म्यूरेन यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेंस कंटेंट इन 70 टू 80%, यानी कि ये 70 से 80% म्यूरेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूरेन की बनी होती है। म्यूरेन यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेंट इन 10 टू 20%। तो ग्राम नेगेटिव में गुड़िया रानी, ग्राम नेगेटिव में जो म्यूरेन है यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो केवल 10 से 20% ही है, और वहीं ग्राम पॉजिटिव में 70 से 80% है। अच्छा गुड़िया, उधर मत देखो प्लीज, अभी ना ये थोड़ा सा टॉपिक अलग आ गया है। ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं डायग्राम तक समझा दिया है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे देखो। ग्राम पॉजिटिव में द बॉल इज स्मूथ। बेटा जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसकी बॉल स्मूथ होती है।
ग्राम नेगेटिव में बॉल इज बेबी एंड कम्स इन कांटेक्ट विद सेल मेम्ब्रेन ओनली एट फ्यू लोकाई, यानी कि ग्राम नेगेटिव में फ्यू लोकस होते हैं, लोकाई तो जानते ही होंगे, फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं। पॉजिटिव में बॉडी बेसल बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिलम कंटेंट टू रिंग, यानी कि आपका जो फ्लैजिला है उसके जो बेसल था ना, जो अंदर भाई जो फ्लैजिला का बेसल नीचे धंसा हुआ था, तो उसमें केवल कितनी रिंग्स थी? टू, एस और एम। हाँ, दो दो थी, दो ऊपर दो नीचे, दोनों का नाम, एक का एस और एम था, दूसरे का नाम पी और क्या था, एल था। पी और एच, याद करो वो टाइप। एम था शायद। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। और दूसरे में बेसल बॉडी ऑफ फोर रिंग, यानी कि निगेटिव वाले में फोर रिंग थी, पहला था एल और पी और दूसरा था एस और एम। पहला था एल और पी और दूसरा क्या था, एस और एम था। हाँ, मीजोजैम आर क्विट प्रोमिनेंट, तो यहाँ पर जो मीजोजॉम्स हैं, तो ये क्विक प्रोमिनेंट हैं, और वहीं मीजोजॉम आर लेस प्रोमिनेंट हैं। म्यूजियम आर क्वाइट प्रोमिनेंट, मतलब कि ये म्यूजियम्स हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। म्यूजियम्स आर लेस प्रोमिनेंट, यहाँ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके म्यूजियम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अ फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्राम पॉजिटिव ग्रुप, यानी कि कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्राम पॉजिटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्राम नेगेटिव ग्रुप, यानी कि ज़्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव से बिलोंग करते हैं, केवल कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो ग्राम पॉजिटिव से बिलोंग करती हैं। टेइकोइक एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल, तो ग्राम पॉजिटिव में जो एसिड है वो टेइकोइक एसिड प्रेजेंट है, और वहीं पर ग्राम नेगेटिव में ये एसिड एब्सेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलो, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। भाई बैक्टीरिया आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर हम पाचन की बात करें तो मुंह से लेकर एनस तक जो आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल फैला हुआ है, हर जगह तुम्हें बैक्टीरिया मिलेंगे, और सारा का सारा बैक्टीरिया ही एक तरह से आपकी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर और बताओ बेटा, कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं? दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, वाटर का सीवेज ट्रीटमेंट में भी मदद करते हैं। और बोलो। और सर अपने बेसिक नीड्स पूरे करने, जैसे दही वगैरह में लैक्टोबैसिलस वगैरह यूज़ करते हैं, और किसी बैक्टीरिया दवाइयों में वर्क करते हैं। और सर लाइक सर हमें किसी चीज़ को बहुत सारा ग्लूकोज बनाना तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने बताया है। तो सबसे पहले हम डिजीज और बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लियर है। लेप्रोसी कौन फैलाता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। टिटनस फैलाता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड फैलाता है साल्मोनेला टाइफी। कॉलेरा फैलाता है विब्रियो कॉलेरी। डिजीज इन एनिमल्स, एंथ्रेक्स फैलाता है बैसिलस एंथ्रेसिस। ब्लैक लैग फैलाता है क्लॉस्ट्रीडियम कॉबोई। डिजीज ऑफ प्लांट, प्लांट में भी आपके बैक्टीरिया कहीं ना कहीं डिजीज फैलाते हैं। तो सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर फैलाता है जेंथोमोनास सिट्री। क्राउन गॉल इन मैनी प्लांट, तो क्राउन गॉल यानी कि पत्तियां फूल जाती हैं, क्राउन गॉल बना लेती हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ब्लैक लेग ऑफ सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, तो इर्विनिया कैरेटोबोरा एट्रोसेप्टिका। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, तो जेंथोमोनास और आईजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डी नाइट्रिफिकेशन, यानी कि डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सॉल नाइट्रेट टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रोजन, उल्टा है। हाँ। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं बैक्टीरिया यूज करते हैं। स्पेशली लेग्यूमिनस फैमिली की जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे उल्टा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजनीकरण का जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, और नाइट्राइट जो है कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो दीज बैक्टीरिया रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को घटा देते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ये तो गलत है ना, क्यों? ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, रोको इसे। और कौन है बदमाश बैक्टीरिया, इडियट बैक्टीरिया? नाम याद कर लो उसका, थायोबैसिलस डेनिट्रीफिकेंस।
थायोबैसिलस थायोबैसिलस डेनिट्रीफिकेंस बैक्टीरिया है, बहुत ही इडियट है, बदतमीज है। स्यूडोमोनास डिनाइट्रीफिकेंस, स्यूडोमोनास डिनाइट्रीफिकेंस, ये बैक्टीरिया भी बहुत बड़ा इडियट है, ये उल्टा कर रहा है, रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी कर रहा है। अब हम बात करेंगे सॉइल पॉइजनिंग के बारे में। तो सॉइल पॉइजनिंग के बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थी आप पहले से ही जानते होंगे। बॉट्यूलिज्म, बॉट्यूलिज्म क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, इट इज द मोस्ट लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। दीज बैक्टीरिया सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर जाता है। दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन कैनेड फूड। अब कैनेड फूड कौन से होते हैं? कैनेड फूड सड़े हुए, ऐसे फूड जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है फिर भी वो कैनेड हो गए हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर। हाँ ठीक है। देयर टॉक्सिन्स डैमेज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बॉयज कितना क्या खतरनाक है, क्या सर क्या? ये बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, पूरा पूरा नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक। हाँ रीढ़ की हड्डी ठीक वाला। है। इट लीड टू पैरालिसिस हाँ ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रिप मसल। आपकी मसल्स को ये क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता रीढ़ है, की हड्डी में जो नर्व डेड जितनी होते भी हैं मसल्स जुड़ी होती हैं उन सबको क्या कर देता है? पैरालाइज कर पैरालाइज देता कर है। देता है, रिजल्टिंग इन इमीडिएट डेथ। वाओ, वाह कितना मजा आ गया। मजा आ गया। तुम्हारे पास पेशेंट आएगा तो तुम्हारी जो है चक्कर आ जाएंगे तुम्हें। चक्कर ही हो जाएंगे। क्यों? अगर नहीं पहचान पाए जल्दी जल्दी से, और उसने कहीं कैंडिड फूड ले रखा है, कहीं ना कहीं उसने बॉट्यूलिज्म जो है, ये जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, इसने इन्फेक्शन करा हुआ है, आप तो और ही ट्रीटमेंट दोगे। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स दोगे तो उसे आराम मिलेगा। सही बात क्यों भाई? है। आराम से अभितांशु मिल भैया, जाता है जिसको अगर ऐसा पेशेंट आता है आप पहले आते आते सीधे एंटीबायोटिक्स लगाओगे बिना पेंसिलिन कुछ लगा देंगे पूछे? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या लगाओगे पेशेंट के सबसे पहले? पेंसिलिन। पेनिसिलिन लगा दो, और क्या यानी खत्म। कुछ एंटीबायोटिक लगा दिया आप, ठीक है, एक इसमें एक इसमें, बस अब वो समझ जाएगा कहाँ नहीं लगाना। सर इंट्रामस्कुलर लगेगा इंट्रावेनस ऐसे होता इंट्रा है। लगाओगे ना, ठीक। चल अब हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन के बारे में डियर स्टूडेंट्स, वाटर कंजर्वेशन। several bacteria form causes water pollution. These bacteria spoil the water. Vibrio cholerae, Salmonella typhi। तो ये जो बैक्टीरिया हैं विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, ये कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स किसे कहते हैं बॉयज? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल वेपन्स, यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत यूज कर, चाइना बहुत यूज का यूज कर रहा है। अभी ये कोरोना बायोलॉजिकल वेपन ही समझा गया था शुरुआत में। हाँ तो क्या है, सम बैक्टीरिया आर यूज एज बायो वेपन्स सच एज एंथ्रेक्स कॉसिंग बॉटुलिज्म, कॉलेरा कॉसिंग बैक्टीरिया। युद्ध के समय में आप देखना एक बड़ी महामारी आती है इनकी, बड़ी बड़ी लैब जो हैं हर कंट्री के पास बायोलॉजिकल वेपन सबने तैयार किए हुए हैं। ये क्या करते हैं, युद्ध वाली सिचुएशन में ये अपने पड़ोसी मुल्क जिससे युद्ध हो रहा होता है वहाँ पर ये बायोलॉजिकल वेपन को स्पीड कर देते हैं। वही तो अब वहाँ की सरकारें पूरा फोकस वहाँ लोगों पे बीमारी पे लगा देती हैं और इधर ये लोग अटैक कर देते हैं। और सर चाइना के साथ यही हो गया था, वायरस लीक करना चाहा कहीं पे हो गया खुद ही कंट्री में। अब हम बात करेंगे कि यूजफुल एक्टिविटी क्या है। तो पहली है अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण बेटा, अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन। हाँ तो सम बैक्टीरिया कन्वर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनिया। कितना बढ़िया है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्रोटीन को ही अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब आप खुद सोचो, प्रोटीन प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। अमाइनो एसिड का केवल एक ही फंक्शन जो NH2 है, एक H और लेके NH3 बना के अमोनिया बना लेगा, और क्या फिर पूरा और बाकी का अमाइनो एसिड क्या करेगा? पार्टी का सर वो रिलीज CO2 वगैरह से निकल जाएगा। देखो COOH है, COOH वो CO2 निकल देगा, H है तो कहीं ना कहीं जुगाड़ बना के वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। गलत कर रहा है लेकिन फिर ये प्रोटीन को अमोनिया में चेंज कर रहा है। अमोनिया क्या करेंगे तो अमोनिया। फायदेमंद उसके लिए लेकिन वो होगी कर ना। रहा है ना, उसका काम है करना। तुम्हारा काम है करना बेटा, तुम भी करते होगे खाना पीना। उससे तुम्हारा क्या फायदा? हाँ तुम्हारा क्या फायदा है? दूसरे का कोई नहीं फायदा, लेकिन तुम्हारा हाँ फायदा होगा। अब देखो उनका फायदा होगा। बताओ व्हाट इज अमोनिफिकेशन। The changing सम बैक्टीरिया of कन्वर्ट protein to प्रोटीन इनटू amino अमोनिया, ठीक है, ammonia। बैसिलस बल्गेरिस। अब चलो बताओ नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजनीकरण किसे कहते हैं बेटा तुम बताओ।
व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? सर ये बल्गरिश है। प्यारे विद्यार्थी, हम बात कर रहे थे नाइट्रिफिकेशन के बारे में। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट एंड लेटर नाइट्रेट। तो सबसे पहले अमोनिया से नाइट्राइट बनाते हैं बैक्टीरिया और बाद में नाइट्रेट बना देते हैं। अमोनिया से जो नाइट्राइट बनाते हैं उसे कहते हैं नाइट्रोसोमोनास, और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं उन्हें कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। और ये दोनों ही बैक्टीरिया हमने खूब अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजनीकरण जिसे कहते हैं। तो दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमाइनो एसिड, नाइट्रेट, अमोनियम साल्ट। तो ये सब जो हैं कन्वर्ट जो हो रहे हैं नाइट्रोजन से अदर में, नाइट्रोजन के प्रोडक्ट में, तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय टू मेथड। तो यहाँ पे दो मेथड आपको देखने को मिलेंगे। पहला है सिम्बायोटिकली और दूसरा है असिम्बायोटिकली। तो पहला है सिम्बायोटिकली, यानी कि सम बैक्टीरिया लिव सिम्बायोटिकली एंड डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ बैक्टीरिया सहजीवन दिखाते हैं, साथ साथ रहते हुए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम कहीं ना कहीं प्लांट के रूट के अंदर जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इनका आपके नाम ये क्या है? लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं। और लेग्यूमिनेसी का मतलब दालों का खानदान। दाल तो आप अच्छा, जानते हैं, विभिन्न विभिन्न जितने प्रकार भी की दाल दालें हैं हैं, उनके जितनी भी सारे दालें रूट्स हैं। में पाए जाते होंगे। और इन सब दालों के जड़ों में जो बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे। समझ नहीं आया मुझे, पढ़ने नहीं बेटा दिया। मैं बता रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन हाँ, वो को तो पता है सर। नाइट्रेट और नाइट्राइट में राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। राइजोबियम, राइजोबियम, उसका जो राइजो प्लेस है, उसका जो राजोबियम, राइजोबियम, राजोबियम, राइजोबियम, उसका जो प्लेस है वो है रूट नोड्यूल्स। और रूट नोड्यूल्स किसके होते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली, दालों के खानदान की जो दालें हैं, विभिन्न दालें हैं हाँ जितनी। दाल, इतना बोलना कि दालों के जो रूट्स होते हैं उसमें जो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कर लेता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे शेर। मैंने मस्त याद था। अब हम बात करेंगे एजोरीजोबियम। ठीक है, हाँ, एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम। तो फाउंड इन स्टेम नोड्यूल। अब ये स्टेम के नोड्यूल में पाए जाते हैं, रूट में नहीं पाए जाते हैं। जैसे प्लांट कौन सा है? सेस बेनिया प्लांट। याद करो, सेस बेनिया प्लांट का जो स्टेम होता है सेसवेनियम प्लांट कौन सा है? अब ये तो सर रिसर्च का विषय रिसर्च है। का विषय है। ठीक है, ये रिसर्च का विषय क्या आप। करते हो सर? अरे भैया, तो हम यहाँ दिखा नहीं सकते ना, यूट्यूब पे ही तो खोलना पड़ेगा, कैसा होता है ये तो पूछ खोलो लो। सर फिर। अभी बिल्कुल मैं खोल रहा हूँ, रुक जाओ। अब सर बोल ठीक है, प्लीज। एजो स्पाइरलम फाउंड ऑन रूट सरफेस ऑफ सीरियल्स सुपरफिशियल सिम्बायोसिस। जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, इनकी रूट की सरफेस पे पाए जाते हैं एजो स्पाइरलम। फ्रेंकिया, जो फ्रेंकिया क्या अंडर है? जैसे कीड़े हमने देखे हैं सर, वो खा जाते हैं पत्तों को उनके। फ्रेंकिया, हाँ। फ्रेंकिया फिलामेंटोस बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज हैं। इट इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, कैसोरिना एंड एलनस प्लांट। तो बॉयज आपको ये इट इज फाउंड रूट नोड्यूल नॉन लेग्यूमिनस। और नॉन लेग्यूमिनस का मतलब क्या हो गया? नॉन लेग्यूमिनस का मतलब हो गया कि जो दालों के खानदान में नहीं है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, क्रोमेटियम है, एजेटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, बीजेनिकिया है, बीजे ने किया। हाँ, रोडो माइक्रोबियम है, रोडो स्पाइरलम है, रोडो सीडोमोनास है। वाओ, कितना अच्छा है। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, लोड नोट, नोट। एजेटोबैक्टर एंड विजेनिकिया आर एरोबिक। ये दोनों ही एरोबिक हैं, जबकि रोडोस्पाइरलम इज एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो रोडोस्पाइरलम जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। मतलब रिस्पायर बोथ नहीं करता वो। विदाउट अच्छा, ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन और रिस्पायर। अदर मेथड है ना। अच्छा। हाँ, बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल। ये जो राइजोबियम और फ्रेंकिया हैं ये दोनों ही फ्री लिविंग हैं सॉइल के अंदर, बट एज सिम्बायोटेंट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट आर फॉर्मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम फर्मेंटेशन। मिल्क से कर्ड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस,
तो कहीं ना कहीं मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं इनको हम, है ना। इंक्रीज विटामिन B12 इन कर्ड, तो हमारे जो दही होता है इसमें विटामिन B12 को ये बढ़ा देता है। लैब आल्सो हेल्प इन चेकिंग द दही में डिजीज हमें कॉजिंग विटामिन माइक्रोब्स इन स्टमक, तो विटामिन 12 ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे बहुत ही अच्छे टॉपिक एंटीबायोटिक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसेसस, इट इज एन एक्टिनोमाइसिटीज, यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जिससे हमें प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और ये किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस से हमें प्राप्त होता है। टर्म एंटीबायोटिक्स वाज गिवन बाय S.A. बैट्समन, तो जो एंटीबायोटिक टर्म दिया था वो S.A. बैट्समन ने दिया था, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स वाज पेनिसिलिन, बिल्कुल आपने सही बताया था कि पेनिसिलिन जो है सबसे पहली बार जो है डिस्कवर किया हुआ एंटीबायोटिक्स था। इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई पेनिसिलिन, ये फंजाई से ऑब्टेन किया गया था। किससे ऑब्टेन किया गया था? फंजाई से, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फ्रॉम बैक्टीरिया वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन, पहला एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। मैनी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो हैं बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। सम सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक सब्सटेंस, तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स करता क्या है? जहाँ एंटीबायोटिक्स होगा वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी, इनहिबिट कर दी जाएगी। जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स किसी को लगाओगे उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलना कम हो जाएगा और धीरे अच्छा, धीरे। जैसे आपको जुकाम हो रहा है, कवायद फैल रहा है, तो मतलब अगर एंटीबायोटिक लगा दिए तो वो जुकाम स्प्रेड होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप पता चले कि आपने रुक जाएगा 50 लेकिन कम हो बॉडी वेट के जाएगा। हिसाब से, आप देखो जब भी आप इंजेक्शन लगाओगे अपने पेशेंट के, तो पेशेंट को आप बॉडी वेट के हिसाब से ट्रीट करोगे। एक दिन में आर्टिसोनेट 20 किलो, जो 20 किलो की मसल्स को ट्रीट कर देता है। यानी दीदी में अगर 60 किलो वजन है तो दीदी को पूरी तरह से ट्रीट करने में तुम्हें 3 इंजेक्शन की जरूरत पड़े। तो मतलब अगर दिन में 3 बार इंजेक्शन आप बोल दिन रहे में हो? 3 बार नहीं, फिर 3 दिन में 3 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन इनके बॉडी के 20 किलो जो टिश्यू हैं उनको ट्रीट कर देगा। 20 किलो का मतलब है एक दिन में एक बार लगाना है, 2 बार लगाना एक है? आपने लगाया आर्टिसनेट, और तो सर 2 इनकी लगा बॉडी दिए में तो जैसे कि ये दिक्कत हो हाथ जाएगी के ना? मसल्स इनमें धीरे 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 सर ट्रीट 2 करना। लगा दिए तो फिर क्या होगा? दो 40 किलो वजन में बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो नहीं मतलब एक ही दिन में 2 बार लगा दिए? एक ही दिन में बॉडी का 20 kg जो वेट है, चाहे उसमें मसल्स हो चाहे बॉन हो, उनके बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट कर देता है। मतलब कहने की बात है कि एक बैक्टीरिया कितने पे वर्क करता है? 20 किलो पे। कितने पर करता है? 20 किलो और पे। हमने 2 इंजेक्शन एक बार में एक ही दिन लगा